गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला सवाल क्या है। प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल है, क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का हमें योग ज्ञात करना है। हमने पहला सवाल देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला सवाल है 2 7 10 डॉट डॉट 10 पदों तक, यानी हमें 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यानी पहला पद से लेते हुए 10वें पद के बीच में जितने भी पद हैं उन सभी पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद क्या है 10 है डॉट डॉट, और अंतिम पद क्या है 10। तो हमें इन सभी पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। देखिए पहला पद ए बराबर है, पहला पद ए बराबर है 2, और देखिए दूसरा पद है 7, A2 है 7, और A3 है 10, और जो लास्ट पद है 10वां पद, 10वां पद क्या है n बराबर जो 10वां है, या ये 10 लिख देंगे, क्या है 10, 10वां पद है 10। यानी n बराबर कितने पद हो गए, n बराबर इसमें हो गए 10 पद। देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 10, यानी पद कितने हैं 10। पहला पद है 2, और दूसरा पद है 7, तीसरा पद है 10, और 10वां पद है 10। हमको इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। और देखिए इसमें डी निकालेंगे, डी बराबर होगा A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान क्या है 7, माइनस A1 का मान है 2, घटाने पर क्या आ गया 5। अब डी का मान आ गया 5। देखिए A बराबर हो गया 2। हमें देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला पदों का योग निकालने का, देखिए लिख रहे हैं सभी पदों का योग निकालने का फार्मूला। देखिए यस बराबर होता है, यस बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में देखिए होता है 2a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी, फिर देखिए कोष्ट बंद। ये देखिए है सभी पदों का योग निकालने। जैसे देखिए इसमें 10 पद हैं, तो 10 पद का योग निकालने का फार्मूला देखिए यस, यस माने सब माने योग होता है, तो उसे यस दिखाते हैं। यस बराबर n/2, फिर बड़ा कोष्टक में 2a प्लस, फिर छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी, फिर बड़ा कोष्टक बंद। ये देखिए है योग निकालने का फार्मूला। तो देखिए इन सभी मानों को हम इसमें रख देंगे तो योग हमारा निकल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर रखेंगे सभी का मान। यस बराबर देखिए n का मान कितना है 10, तो n बराबर हमने 10 लिख दिया, बटा 2 है तो 2 लिख दिया। फिर बड़ा कोष्टक में देखिए 2a, 2 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान देखिए 2 है, यहाँ पर ए क्या है 2, ई का मान ए का मान है 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर देखिए n, तो n का मान कितना है 10, तो यहाँ भी देखिए 10 था n का मान, तो यहाँ पर हो गया 10, -1। फिर देखिए डी का मान आया है 5, हमने देखो डी का मान निकाला है। डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 7 है माइनस A2 है 2, घटा दिया था गया 5, तब यहाँ पर हो गया 5। अब इसी मान को हम यहाँ पर रख के हल कर देंगे। देखिए अब 2 का भाग देंगे 10 में तो 5 आ जाएगा। फिर बड़ा कोष्टक में अब 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, फिर देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब देखिए कोष्ट के अंदर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ 9 के बाद ये जो देखिए 5 गुणा में यहाँ पर 5 हो जाएगा, कोष्टक बंद। फिर देखिए अब इसी सवाल को हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, जगह नहीं पड़ा है। देखिए यहाँ ले 5 आ गया। देखिए फिर बड़ा कोष्टक में क्या है, अब देखिए बड़ा कोष्टक में है, पहले देखिए हमने छोटा कोष्टक में 10 में से घटाया 9 बचा था, तब यहाँ देखिए बड़ा कोष्टक में जो था 4, तो हमने 4 लिख लिया, प्लस अब देखिए ये 9 जो कोष्टक में था, कोष्टक को हटा देंगे तो यहाँ ले क्या बच गया 9 बच गया, प्लस देखिए इधर ले क्या है, सॉरी 9 नहीं बचेगा। अभी देखिए यहाँ पर देखिए 5 बाहर हमने 5 लिख लिया, कोष्टक बड़ा कोष्टक अंदर 4 था तो 4 लिख लिया, प्लस अब देखिए ये जो ब्रैकेट है इसके पहले 5 है, तो इस 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45 अभी हो गया बड़ा कोष्टक में। देखिए 5 बाहर था तो हमने बाहर लिख लिया, प्लस 4 था तो 4 था, फिर प्लस था तो प्लस लिख लिया। फिर कोष्ट में देखिए 9, ये गुणत्ते में 5 है तो 5 गुणा हुआ 9 तो हो गया 45। अब देखिए 5 ये हो गया,
अब देखिए 4 और 45 कितना हो गया 49, 4 को 45 में जोड़ेंगे तो हो गया 49। अब देखिए ये बड़ा कोष्टक के बाहर 5 है, तो 5 का इस कोष्टक में गुणा होगा, यानी 49 गुणते 5। तो देखिए 5 9 45 के 5 हाथ में आ गया 4, 5 चौके 20 4 24 यानी 245। तो देखिए इसका इसमें गुणा किया था गया 245, यानी इसके सभी पदों का योग, ये पहला पद से लेते हुए 10 पदों का योग कितना हो गया, यस बराबर 245। ये हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका आंसर यही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका दूसरा सवाल हल कर दूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा दिया है -37 -32 सॉरी -33 -32 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, 12 पदों तक। देखिए पहला का दूसरा क्वेश्चन है कि हम क्या, देखिए हमें दिया 12 पद, पहला पद -37 है, दूसरा पद -33, तीसरा पद -29, इसके बाद डॉट डॉट है और अंतिम पद है अच्छा 12, लास्ट पद है 12, यानी 12 पदों तक हमें ज्ञात करना है, 12 पदों तक, यानी पद का अंतिम संख्या कितना है 12, तो हमें 12 पदों तक ज्ञात करना है इसका मान। तो देखिए पहले सभी पदों को लिख लेते हैं। देखिए हल, देखिए ए बराबर जो पहला पद है क्या है -37 और A2 बराबर क्या है -33 और A3 का मान है -29। और देखिए इसमें n बराबर कितना है, n बराबर है 12, क्योंकि इसमें 12 पद दिए हैं, n बराबर हो गया 12। और देखिए हमें d निकालना है, तो d बराबर क्या होगा A2 - A1, A2 - A1। तो देखिए A2 क्या है 33 -33, माइनस है तो माइनस, फिर देखिए A1 का मान क्या है, ये भी है -37, तो इसे कोष्ठ में लिखेंगे -37। अब देखिए एक साथ दो चिन्ह नहीं लिखते, तब देखिए यहाँ पर माइनस था, दूसरा चिन्ह भी A1 जो था वो भी माइनस था, तो इसको हमने कोष्ठ में लिख लिया। तो देखिए जब हो गया -33, अब माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का हो जाएगा +37। अब देखिए ये 33 प्लस माइनस है और 37 प्लस है, तो 33 घटेगा 37 में तो क्या बचेगा 4, यानी डी का मान क्या हो गया 4, डी हो गया 4। अब देखिए पहला पद हो गया -37, डी हो गया 4 और n बराबर हो गया 12, यानी संख्या इसमें 12 है। तो हमें इन 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 12 पदों का योग ज्ञात करने के लिए देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, यस बराबर देखिए n/2 बड़ा कोष्टक में 2a, फिर प्लस, फिर छोटा कोष्ट में n-1 इंटू डी कोष्ट बंद। अब देखिए यहाँ पर यस बराबर n का मान कितना है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/2। देखिए n का मान था 12, तो 12 लिख दिया, बटा 2 था 2, कोष्ट बंद, सॉरी बड़ा कोष्टक में देखिए 2 है तो 2 गुणते a का मान क्या है -37, फिर प्लस -37, इसके बाद देखिए कोष्ट में n का मान क्या है 12, तो 12 -1, डी का मान कितना आया है 4। अब देखा कोष्ट बंद। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 का भाग देंगे 12 में तो 6 आ गया, हम इधर लगा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 का भाग दिया 12 में तो हो गया 6, 2 का भाग देंगे 12 में तो आ गया 6। फिर देखिए कोष्ट के अंदर, बड़ा कोष्टक के अंदर क्या हो गया, अब देखिए 2 का गुणा करेंगे -37 में, तो -37 में 2 का गुणा करेंगे, 2 7 14 के 4 में आ गया 2 3 6 1 7, यानी -74। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर कोष्ट में देखिए 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो यहाँ पर 11। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो 4 का है इसमें गुणा हो गया,
जो शेष 12 में से घटा दिया तो 11 हो गया। अब यहाँ पर ये गुणा है, 4 का क्या इसमें गुणा करेंगे, ये 4 था तो इसका क्या इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए कोष्ठ के बाहर अगर कोई संख्या है तो इसका इसमें, कोष्ठ के बाहर अगर कोई संख्या हो या अंक हो तो इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी 4 का गुणा होगा इसमें, कोष्ठ बंद। इसके बाद बड़ा कोष्ठक, देखिए अब 6 बड़ा कोष्ठक में देखिए -74 प्लस, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, अब कोष्ठक हट गया, बड़ा कोष्ठक में हो गया। अब देखिए 6, इसके बाद देखिए -74 बड़ा है या 44 छोटा है, तो 44 74 में से घटेगा, तो 74 में से 44 घटाएंगे, 44 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से 4 घटा दिया 0, 7 में से 4 घटाया 3, क्या हो गया -30, यानी यहाँ पर कोष्ठ में हो गया -30। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह आया। तो देखिए जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं दो संख्या में, अगर जिस संख्या का मान बड़ा है उसी का मान लिखते हैं, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस का चिन्ह लिखते हैं, प्लस वाला बड़ा तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं। अब देखिए 6 का गुणा करेंगे 30 में, तो देखिए 6 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, अच्छा तरीके 18 यानी 180, और माइनस है तो माइनस, यानी प्लस का गुणा किया माइनस हो गया माइनस, यानी इसके देखिए इसके 12 पदों का योग कितना हो गया, -180। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर हो गया -180। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए अब इसका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल दिया है 0.6 पहला पद हो गया, दूसरा पद दिया 1.7, 1.7, तीसरा पद दिया है 2.8, 2.8 डॉट डॉट दिया है 100 पदों तक, 100 पदों तक। देखिए हमें इसका 100 पदों तक ज्ञात करना है। पहला पद 0.6 दिया है, दूसरा पद दिया है 1.7, दूसरा दिया है 2.8 डॉट डॉट, ऐसे ये 100 पद हैं, यानी पहला पद से लेते हुए अंतिम तक 100 पद हैं, यानी n बराबर 100। तो हमें इन 100 पदों का योग क्या होगा, जैसे पहला दूसरा जोड़ दिया है, तीसरा चौथा से जोड़ते जाएंगे सब पदों का योग कितना होगा, तो देखिए a बराबर दे दिया है 0.6 और 0.6, A2 का मान दिया है 1.7 और A3 का मान दिया है 2.8, और लास्ट में जो दिया है क्या, n बराबर 100। तो 100 पदों तक हमें ज्ञात करना है। देखिए हमें A पता है, n पता है, D नहीं पता, तो D निकाल लेते हैं। D बराबर होगा A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6। अब देखिए 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1.1, यानी D का मान हो गया, D बराबर आ गया 1.1, यानी D का मान कितना आ गया 1.1। तो देखिए अब हमें सभी 100 पदों का योग, 100 पदों का योग क्या होगा, तो यस बराबर होगा फार्मूला से n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। अब देखिए n का मान कितना है 100, तो 100/2, फिर बड़ा कोष्टक, देखिए 2 गुणित a का मान कितना आया है 0.6, यहाँ लिख दिया 0.6, फिर प्लस कोष्ठ में n का मान कितना है 100 -1, d का मान कितना आया है 1.1, कोष्टक बड़ा बंद। अब देखिए 2 का भाग देंगे 50 में तो आ जाएगा, सॉरी 2 का भाग देंगे 100 में तो आ गया 50। इसके बाद अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 0.6 में तो क्या होगा, 6 दूना 12, 1.2, यानी 0.6 में हम 2 का गुणा करेंगे, 2 6 12, एक अंक लेंगे 1.2, यानी 2 का गुणा हुआ 0.6 में आ गया 1.2 प्लस। अब देखिए 100 में से 1 घटाएंगे तो हो गया 99, 99 गुणित अब 1.1, अब इसे बंद कर दिया क्वेश्चन में। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर हो गया 50, देखिए ये 50 बाहर पोस्ट किया है तो 50 लिख दिया,
फिर देखिए 50। अब इसके बाद देखिए कोष्ट में देखिए 1.2 तो 1.2, फिर प्लस, फिर देखिए अब यहाँ पर जो है बड़ा कोष्टक में है इसे, हाँ सॉरी यहाँ पर ये छोटा कोष्टक में है, ये छोटा कोष्टक में देखिए 99 गुणित 1.1। अब देखिए यहाँ पर जो है 99.1 गुणित 99 गुणित 1.1 को हल कर दे रहे हैं। 99 में 1.1 का गुणा करेंगे, 1.1 का, तो देखिए 1 का गुणा करेंगे 9 में तो आ गया 9, 1 का गुणा करेंगे 9 में तो आ गया 9, अब 1 का गुणा करेंगे 9 में तो फिर 9, 1 का गुणा करेंगे 9 में तो फिर 9, देखिए 9 9 9 18 के 8 में गया 1 1 10, यानी अब देखिए एक बार यानी 108.9, यानी इसका मान हो गया 108.9 कोष्ट में। अब देखिए यहाँ ले 50 कोष्ट के अंदर देखिए 1.2 प्लस हो गया 108.9, अभी हो गया बड़ा कोष्टक, ये कोष्टक देखिए हट गया। अब देखिए 1.2 प्लस ये जो छोटा कोष्टक था स्मॉल कोष्टक, इसको हमने हटा दिया, अब 108.9 को 100.8 हो गया। अब देखिए 1.2 प्लस 108.9 को जोड़ेंगे तो देखिए ये जोड़ दे रहे हैं 108.9, फिर आ गया 1.2, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 2 11 के एक हाथ में आ गया 1, 8 1 9 1 10 89 हो गया 1, 1 जोड़ दिया 0 में तो 1 1, यानी 110.1। अब देखिए हो गया यहाँ 50 कोष्टक के अंदर हो गया 110.1, देखिए ये जो था 110.1 कोष्ट में हो गया, यहाँ पर गुणित 50 में है। देखिए अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, यानी 50 का 101.1 में गुणा करेंगे, तो देखिए ये गुणा कर दे रहे हैं 110.1 में 50 का 0 0 0 0, फिर 5 का गुणा किया 1 में तो 5 5 0 0, फिर 5 1 कम 5 5 1 कम 5 0 5 0 5 5, 1 पर लगा दिया, देखिए हो गया 5505, इसका आंसर हो गया 5505, ये हो गया इसका आंसर। देखिए जब इसका हमने इसमें गुणा किया तो आ गया क्या 5505। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब मैं इसका अगला सवाल हल कर दे रहा हूँ। देखिए अब चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए चौथा सवाल है 1/15, 1/15, 1/12 और 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक, 11 पदों तक। देखिए ये जो पहला का जो चौथा सवाल है इसका कह रहा है कि हमें पहला से लेके 11 पदों तक का कितना योग होगा, तो यानी पहला दूसरा तीसरा डॉट डॉट, इसके बीच में कई पद हैं और लास्ट में है 11, यानी 11 पदों तक, पहला से लेके 11 पदों के बीच का योग क्या होगा, इन सभी 11 पदों का योग क्या होगा। तो देखिए हम निकालेंगे ए हल। देखिए ए बराबर है 1/15, A2 बराबर है 1/12 और A3 बराबर है 1/10। और देखिए पद कितने हैं, n बराबर है 11। हमें देखिए डी नहीं पता है, डी निकालेंगे तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए क्या है 1/12, 1/12 माइनस A1 का मान क्या है 1/15। अब इसको हल करेंगे 12 15 कला से कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 15 चौका 60, इसका लॉस हो गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब 12 का भाग दिया 60 में तो 5 आ गया, तो 5 का गुणा करेंगे 1 में तो 5 माइनस 15 का भाग देंगे 60 में तो 4 आया, 4 का गुणा करेंगे 1 में तो हो गया 4। अब देखिए हल करेंगे 5 में से 4 घटा दिया 1/60, यानी डी का मान आ गया 1/60, तो डी का वैल्यू हो गया डी बराबर 1/60।
डी का मान हो गया 1/60। अब देखिए हम इसका सभी 11 पदों का योग निकालना, तो यस बराबर होगा n/2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक। देखिए अब इन्हीं पदों को हम यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए n का मान कितना है 11, 11/2 कोष्ट के अंदर 2 गुणित्ते a का मान कितना है 1/15 कोष्ट बंद, सॉरी प्लस है यहाँ पर कोष्ट बंद, फिर n का मान है 11-1 इंटू डी का मान कितना गया 1/60 फिर कोष्ट बंद। अब देखिए इसको हल करेंगे। अब देखिए इसको आप ऐसा ही रहने देते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो 11/2 इसे हम वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम काटेंगे तो दशमलव में हो जाएगा। अब देखिए अब इस 2 का गुणा होगा 1 में तो हो गया 2/15, ये हो जाएगा कोष्ट के अंदर 2/15। देखिए इस 2 का गुणा होगा ऊपर, क्योंकि अंश का गुणा अंश में होगा, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो हो गया 15/2 प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर देखिए कोष्ट में अब 10 में से 1 घटाएंगे तो सॉरी 11 में से घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर गुणित्ते है तो गुणित्ते लिख देंगे 1/60 कोष्ट बंद। देखिए तो एक कोष्टक में था तो 10 में से हमने 1 घटा दिया, सॉरी 11 में से 1 घटा दिया 10 बच गया। अब यहाँ पर देखिए 1/60 है कोष्ट के बाहर, तो इस 1/60 का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये कोष्ट के अंदर है, कोष्ट के बाहर जो संख्या रहती है उसका कोष्ट के अंदर गुणा करते हैं। 1/60 का गुणा हो गया, इसके बाद हमने कोष्ट बंद कर दिया। अब यही लिखेंगे 11/2 बड़ा कोष्ट में, देखिए ये होगी 2/15 प्लस, अब देखिए यहाँ ले 0 से 0 कट गया, अब बचा का 1 का गुणा करेंगे 1 में तो हो गया 1 यानी 1/6। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 1 बचा तो 1 का गुणा हुआ 1 में तो 1, नीचे बच गया 6। अब देखिए यहाँ से 11/2 हो गया कोष्ट के अंदर, देखिए 15 और 6 का लसा कितना होगा 15×6 = 90, 15 दूना 30, 5×6 = 30। देखिए 15 और 6 का लसा हो जाएगा 30, तो हमने 30 बटा लिख, देखिए जब हम 15 और 6 का लसा लेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 6 पंजे 30, तो लसा 30। अब हम क्या करेंगे 30 का भाग देंगे, सॉरी 15 का भाग देंगे 30 में तो 2 आया, अब 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूना 4 प्लस है तो प्लस, 6 का भाग देंगे 30 में तो 5 आएगा, 5 का गुणा करेंगे 1 में तो 5। अब कितना हो गया 11/2 कोष्ट में, देखिए 4×5 = 9, 9/30, ये हो गया 9/30। अब देखिए हमें इसे काटना है, तो 11/2, अब देखिए ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर का इसमें गुणा होगा गुणित्ते, तो 9 हो गया 30। अब देखिए 3 त्रिक के 9, 10 तिहाई 30, अब तो कोई करने के चांस है नहीं, तो देखिए 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 बटा हो गया 20, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। यानी इसके 11 पदों तक का योग कितना हो गया 33/20। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।